और एक बड़ी खबर इस वक्त पलामू से आ रही है। जमीन हड़पने को लेकर पलामू में मारपीट हुई है। दबंगों ने 20 से ज्यादा परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है। दबंगों ने कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए हैं। बच्चों को उठाकर भी फेंका गया है। एक युवती के साथ छेड़खानी की कोशिश भी की गई है। पीड़ित परिवारों ने एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई है। पलामू के हरिहरगंज के शांति नगर गांव की घटना है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पलामू के हरिहरगंज के शांति नगर गांव से, जहां जमीन हड़पने को लेकर मारपीट की गई है। दबंगों ने 20 से ज्यादा परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है। दबंगों ने कईयों के हाथ पैर तक तोड़ दिए, यहां तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। बच्चों को भी उठाकर फेंका गया है। एक युवती के साथ छेड़खानी की कोशिश भी की गई है। फिलहाल पीड़ित परिवारों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पलामू के हरिहरगंज के शांतिनगर गांव की एक घटना है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए पीड़ित परिवार थाने पहुंचा है। एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई जा रही है। जमीन हड़पने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन हड़पने को लेकर मारपीट की गई है और दबंगों ने 20 से अधिक परिवार वालों के साथ मारपीट की है। कईयों के हाथ तोड़ दिए हैं तो कईयों के बच्चों को उठाकर यहां से फेंका गया है। एक युवती के साथ छेड़खानी की कोशिश भी की गई है। फिलहाल पीड़ित परिवारों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, कईयों के हाथ तोड़ दिए दबंगों ने और ये पूरा कारनामा एक जमीन पर कब्जे को लेकर था। जमीन हड़पने की साजिश रची गई। इधर कल शाम गोड्डा में भी मारपीट हुई है। महगामा अनुमंडल कार्यालय का जो इलाका है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। ग्राम प्रधान चुनाव रद्द होने से नाराज हुए दोनों पक्षों के समर्थकों ने मारपीट की है। ठाकुरगंगटी प्रखंड के करनौल गांव का चुनाव होना था जो रद्द हो गया था, जिसके बाद महगामा अनुमंडल कार्यालय जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के समर्थक नाराज हुए और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई है। तो गोड्डा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनुमंडल कार्यालय जो है महगामा का, यहां रण क्षेत्र बन गया। कैसे देखिए पत्थर चलाए गए हैं एक दूसरे पर और मारपीट हुई है। ग्राम प्रधान का चुनाव होना था और यह रद्द हो गया। इसके बाद ये लोग अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे और दोनों पक्षों के लोग नाराज हुए, एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जमकर मारपीट भी हुई है। ठाकुरगंगटी प्रखंड के करनौल गांव में चुनाव होना था। देखिए ये वीडियो वायरल हुआ है। महगामा अनुमंडल में कल शाम जो है मारपीट हुई है गोड्डा के महगामा अनुमंडल में। और अनुमंडल का जो कार्यालय परिसर है, बाहर का जो एरिया है वो पूरा रण क्षेत्र में बदल गया। दनादन पत्थर चले हैं, मारपीट हुई है। मामला बताया जा रहा है ग्राम प्रधान चुनाव रद्द होने से नाराजगी को लेकर जुड़ा था। ग्राम प्रधान का चुनाव रद्द हुआ तो दो पक्ष जो चुनाव लड़ रहे थे, दोनों पक्ष अनुमंडल पहुंचे थे और यहां नाराजगी दोनों के खुलकर सामने आई। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे एक दूसरे पर पत्थर चला गया। दनादन जहां मिला जो मिला उसी से पत्थर चलाया गया है। एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। करनैल गांव में प्रधान का चुनाव था लेकिन यह चुनाव रद्द हो गया। इसके बाद दो पक्षों के लोग गोड्डा के महगामा अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे और यहीं पर दोनों में नाराजगी हुई। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद पत्थर चलाने का सिलसिला शुरू हो गया। पत्थरबाजी हुई, जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई है। और एक अनुमंडल कार्यालय है लेकिन यहां पर पुलिस भी मौजूद होगी लेकिन इनको रोकने की जहमत नहीं उठाई। अनुमंडल ऑफिस जहां बड़े प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, तमाम लोग बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां यह हंगामा होता है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना के पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में 60 करोड़ से अधिक की मशीन और लोहे की चोरी हुई है। जी हां, पैनम कोल कंपनी के वरीय प्रबंधक गौतम कुमार सामंतो ने अमड़ापाड़ा थाने में इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई है। कंपनी ने चोरी हुई मशीनों की कीमत के साथ ही सूची बनाकर दी है। कंपनी के मुताबिक कोयला उत्खनन के 27 कीमती मशीन, ड्रिल मशीन, 100 टन का डंपर, व्हील टैंकर, 160 केवी का जनरेटर, कार्यालय का सारा सामान, खिड़की दरवाजा समेत सभी सामानों की चोरी की बात कही गई है। वहीं प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चोरों की नजर पहले से ही बंद पड़े पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक के मशीन यार्ड पर थी और यहां से पहले भी लोहे की चोरी हो चुकी है। जिले के एसपी की माने तो जांच जारी और जल्द ही चोरों को पकड़ भी लिया जाएगा। अमड़ापाड़ा थाना के पचवाड़ा सेंट्रल ब्लॉक में भारी मात्रा में लोहा और मशीन की चोरी हुई है और यह मशीन कोयला उत्खनन कार्य में लगाया जा रहा था। कंपनी के वरीय
प्रबंधक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस अनुसंधान कर रही है। हम आपको बता दें कि कोयला उत्खनन का कार्य में सारा मशीन लगाया गया था और कोयला खदान बंद होने के बाद वहीं पर रख दिया गया था और लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर लोहा की चोरी हो रही थी। इस बात की जानकारी पूरे अमड़ापड़ा और पुलिस को भी थी, लेकिन कभी कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि कोई कंप्लेनेंट नहीं मिलता था। इस संबंध में कई पुलिस के आला अधिकारी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि जब तक कंप्लेनेंट नहीं आता है इस पर क्या कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन अब कंप्लेन आया है तो पुलिस इसको संज्ञान में ले रही है और यह चोरी फिलहाल तो 60 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन अगर कंपनी के पदाधिकारियों की बात करें तो उनका कहना है कि 100 करोड़ से अधिक की लोहा चोरी हो गई है और इस लोहा और मशीन के चोरी में एक बड़ा रैकेट है। अगर पुलिस निष्पक्ष रूप से अनुसंधान करती है तो सारा मामला सामने आ जाएगा। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा क्षेत्र में एमटा कंपनी का बंद पड़े खदान में मशीनरी और अन्य सामान जो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, इसके चोरी की सूचना मिल रही थी। कबाड़ी लोग इसको चुरा रहे थे। पुलिस के संज्ञान में आने पर मामला पर एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस इसमें तत्परता से अनुसंधान कर रही है। इधर हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण को माफ करने का फैसला लिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर बुधवार को हेमंत सोरेन कैबिनेट ने यह फैसला लिया। नए साल से पहले बड़ा तोहफा, किसानों पर मेहरबान हेमंत सरकार। 50,000 तक के कर्ज होंगे माफ, एक परिवार के एक सदस्य को लाभ। झारखंड के किसानों के लिए नए साल से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफी करने की सरकार ने घोषणा कर दी है। कृषि ऋण माफी योजना के तहत सरकार 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ करेगी। ऋण माफी की यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसमें कोई पदाधिकारी शामिल नहीं होगा। एनपीए खाताधारी किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उन्हें यह लाभ लेना है तो उन्हें अपने खाते को दोबारा चालू कराना होगा। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके लिए करीब 12,93,000 किसानों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 9,07,000 अकाउंट में लगातार लेन देन हो रहा है। यही खाताधारी किसान फिलहाल कृषि ऋण पाने के हकदार होंगे। करीब 4.25 लाख किसानों के बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं हो रहा है। इस योजना में 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में कुल 50,000 रुपए तक का बकाया राशि माफ किया जाएगा। हालांकि सांकेतिक रूप से किसान 1 रुपए देकर अपना कर्ज माफ करवाएंगे। आपको बता दें कि किसानों ने 5,800 करोड़ का कर्ज ले रखा है। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 के बीच के लोन को माफ करने का फैसला लिया गया है। जाहिर है ये नए साल से पहले किसानों के लिए हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। कर्ज माफी के अलावा हेमंत कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। किसान राहत योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति 1995 में, चलिए देखिए, किसान राहत योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा 1995 में जहरीली शराब से हुई मौत में मिली नौकरी को भी मंजूरी दी गई है। बांध सुरक्षा दल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ला उत्पादन वृद्धि योजना को भी मंजूरी मिली है। होटल अशोका के पूर्ण स्वामित्व के लिए प्रस्ताव पास हो गया है। 21 ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 196 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। केतलसूर डैम के लिए 10 करोड़ 58 लाख की मंजूरी। कोरोना काल में बेरोजगारी का दंश बढ़ा है और इसका फायदा नक्सली उग्रवादी के साथ साथ अपराधी भी उठा रहे हैं और यही वजह है कि सरकार भी मामले पर गंभीर है। पुलिस भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ा संदेश दे रही है। युवाओं पर नक्सलियों की नजर,
कोरोना काल को अवसर समझ रहे नक्सली। काउंटर के लिए पुलिस भी है तैयार। राजधानी रांची ही नहीं, पूरे राज्य में नक्सली अपने कैडर विस्तार में जुटे रहते हैं। पुलिस को इसकी सूचनाएं भी मिलती है। नक्सली एक बार फिर से बच्चों और युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। हाल के दिनों में रांची में इसका प्रमाण भी देखने को मिला। दरअसल कुछ दिन पहले नक्सली पोस्टर लगाए गए थे जिसमें ज्यादा युवाओं की पहचान की गई थी। ये वही युवा थे जो नक्सल विचार से तो प्रभावित थे, लेकिन उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। रांची जोन के डीआईजी भी मानते हैं कि नक्सली पैसों का लालच देकर युवाओं को बरगलाते हैं। देखिए, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है और वो उनसे एक्सपेक्टेड है। अब हम लोगों को सोचना, हम लोगों के परिवार को सोचना है कि इस तरह के एलिमेंट को हम लोग अपने बच्चों को इस तरह के एलिमेंट से एक्सपोज ना होने दें और प्रयास करें कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। जहाँ तक पुलिस का प्रश्न है, इस प्रकार के जो अवैध कार्य में जो अगर देखें तो उसमें जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक दो को छोड़ के किसी का भी उस तरह का आपराधिक इतिहास नहीं है। वो लोग न ही वो उस विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। वो लोग मात्र ऐसे हैं जो कि जिनको कुछ पैसा दिया गया और वो लोग ने पोस्टरबाजी वाली घटना कारित की है। दरअसल कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में नक्सलियों को लगता है कि युवाओं को बरगला कर साथ लाया जा सकता है। इसके खिलाफ पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन ऐसे समय में समाज को भी आगे आना होगा ताकि समाज में जहर फैलने से रोका जा सके और युवा मुख्य धारा में रहकर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। दवाओं को तय कीमत से ज्यादा मूल्य पर बेचने वालों पर लगाम कसने के लिए झारखंड में अब प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड में दवा कंपनियां अब मनमाने कीमत पर दवा नहीं बेच सकेंगी। दवाओं की कीमतों पर अब नियंत्रण रखने का फैसला लिया गया है। यदि दवा कंपनी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर से अधिक कीमत पर दवा बेचती है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा। भारत सरकार के आदेश पर दवाओं की कीमत पर निगरानी रखने के लिए राज्य में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट का गठन किया जा रहा है। वो ड्रग्स कंट्रोल की टीम बेसिकली क्वालिटी मेडिसिन्स को उपलब्ध कराने का काम करती है। चूँकि काम काफ़ी ज़्यादा है लोगों के पास, मैन्युफैक्चरिंग भी देखना है, उसके बाद उसका सैम्पलिंग भी करना है, टेस्टिंग भी करवाना है और स्टोरेज कंडीशन को भी मॉनिटर करना है। तो क्या है कि उस केंद्र सरकार चाहती है कि एक अलग से टीम बने स्टेट में। केंद्र सरकार ने झारखंड सहित 6 राज्यों में पीएमआरयू के गठन की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही पीएमआरयू को काम करना होगा। ये यूनिट देखेगी कि डीपीसीओ का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। साथ ही ये यूनिट जरूरी दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी और ये भी देखेगी कि फॉर्मुलेशन के आधार पर दवाओं की कीमत कंपनियां 1 साल में 10% से अधिक नहीं बढ़ाए। जांच के लिए पीएमआरयू दवाओं का सैंपल ले सकती है। उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर सेमिनार, कार्यशाला का भी आयोजन कर सकती है। दरअसल इस यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ दवाओं के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने एक दवा दुकान में रियलिटी चेक भी किया, जहां कई खामियां नजर आईं। एक ही दवा दुकान में एक ही ब्रांड की दवा का दाम अलग अलग था। इन्हीं सब की मॉनिटरिंग के लिए पीएमआरयू का गठन किया जा रहा है। इस गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव होंगे। बहुत सारी दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रेशर की दवाइयाँ, मल्टीविटामिन की गोलियाँ और आपके जैसे चक्कर उक्कर जो आता है, बेटाहिस्टिनिन गोली आता है, वो उसके भी दाम कुछ बढ़े हुए हैं। राज्य में प्राइस मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से यूनिट बनाया जा रहा है ताकि ये जो कमांड करे कि अगर दवाओं के दाम घटते हैं तो उन दवाओं को बाजार से हटाया जाए। होता यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, दवा विक्रेता, दवाओं के दाम तो कम हो जाते हैं लेकिन उसका लाभ तुरंत जनता को नहीं मिलता है और शायद इसीलिए यह यूनिट काम करेगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और अब शिक्षकों को ई विद्या वाहिनी टैब से हर दिन हाजिरी लगानी होगी। जी हां, शिक्षा विभाग के इस निर्देश से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। वैकल्पिक प्रावधान नहीं होने से मास्टर साहब परेशान हैं। विभाग को जीपीएस के जरिए लोकेशन का पता चल जाएगा।
राज्य में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होने के बाद शिक्षा विभाग छात्रों से अधिक गुरुजी की उपस्थिति पर नजर रख रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक ई विद्यावाहिनी ऐप से सभी शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने को कहा गया है। मॉनिटरिंग के लिए प्रोजेक्ट भवन स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग में मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है। अभी फिजिकली सबको स्कूल में सुनिश्चित कराना है, इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं और प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग जिलों से रिपोर्ट मंगाया जा रहा है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उनको व्यवस्था की गई ई विद्यावाहिनी ऐप से भी, हाँ, वो मोबाइल से भी बना सकते हैं, मोबाइल से भी बना सकते हैं, या स्कूल में जो रहता है वो हेडमास्टर भी उनकी उपस्थिति बना दे। जो उपस्थित है हमको चाहिए वो उपस्थित है। जो आज झारखंड में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। चले सर।